नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। अभी हमारे साथ युवा नेता हैं कांग्रेस के और चुनाव भी लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात होगी, लेकिन सबसे पहला जो आजकल सबसे चर्चित है और अच्छी शिक्षा दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कड़ी मेहनत की है, क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं। हम बात करेंगे भाई साहब से कि आप जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, भविष्य 22 लाख बच्चों का, इस पे आप क्या देखते हैं? क्योंकि जो सोच युवाओं की सोच होनी चाहिए, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? किसके विफलता है? क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और 22 लाख छात्रों के बारे में पहले आपकी संवेदनाएं क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नीट में जो पेपर लीक हुआ है, ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। पेपर लीक से सिर्फ बच्चे का भविष्य खराब नहीं होता, पेपर लीक से 3 पीढ़ी का भविष्य खराब होता है। एक माता पिता जो अपना पेट काट काट के अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा, अच्छे कॉलेज में भेजने का सपना देखते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है, उनकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है, वो उसमें लगा देते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ इस सरकार के जो जो इन सरकार का जो फेलियर है, इसी वजह से जो पेपर है, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो पेपर बिक रहा है, वो पेपर उस पेपर लीक ने हिंदुस्तान के प्रतिभावान लोगों का, हिंदुस्तान के आम लोगों का इस सरकार के प्रति जो है, उनके दिमाग में ये आ गया कि हम तैयारी करें तो कैसे करें, इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार हमारी सुध नहीं लेती है। और उनके जो पिताजी वगैरह है, जो फैमिली वगैरह है, उनका मैंने देखा है कुछ वीडियोज़, उनके रो-रो के बुरे बुरे हाल हो रखे हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात हम कहेंगे, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए गवर्नमेंट, जहाँ 100 वोट होते हैं, 50 वोट होते हैं नेताजी, वहाँ 25-25, 10-10 पन्ना बूथ बना देते हैं। और इतना महत्वपूर्ण पेपर, नीट जैसा पेपर, ऐसे महत्वपूर्ण पेपरों में फेलियर है। और 2014 से लोग पेपर हो रहा, छात्र आंदोलित होते हैं। आप छात्र के साथ साथ का अब नेता में आ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से यूथ का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने तरफ से इसको किस तरीके से देखते हैं, इस फेलियर को? या जो छात्र लगातार हमारे समझ से कठिन मेहनत करके पेपर देते हैं, उनका पेपर बिकता है, लोग कह रहे हैं महीनों पहले बिक रहा है, इस पे किस तरीके एजेंसियां काम करनी चाहिए? देखिए, इससे पूरी जाँच का जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जो है न्यायाधीश की अध्यक्षता में पूरी कमेटी बननी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी जो होना चाहिए। बड़े-बड़े मगरमच्छ जो है, इस पेपर लीक के जो नेक्सस है, इसमें शामिल रहते हैं। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है देश के अंदर, तब से आंकड़ों के साथ में खेलने वाली सरकार है। अलग-अलग जगह पे पहले इन्होंने किसानों के साथ में किया, उसके बाद में जो है व्यापारियों के साथ में किया जीएसटी लाके। हमारे नेता राहुल गांधी जी समय-समय पर देश को आगाह करते रहे, ये सरकार जो है, ये सिर्फ़ किसान विरोधी, छात्र विरोधी नहीं है, ये सरकार देश विरोधी सरकार है। और ये जो अभी वर्तमान में नीट का जो मामला आया है, इस वाले मामले को अगर सरकार ने अगर गंभीरता से नहीं लिया और उन मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जो इसके पीछे इन्वॉल्व है, तो ये मान के चलिए कि देश का जो जेनजी है, देश का जो युवा है, वो सड़कों पर आएगा और मोदी सरकार की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी बब्बर शेर, हम धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। वो नैतिक जिम्मेदारी देके अपने पद से इस्तीफा दें। बहुत लंबे समय से शिक्षा विभाग में लंबे-लंबे घोटाले चल रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी जिम्मेदारी लेके और जो है अपने पद से तत्काल जो है इस्तीफा देना चाहिए। नेताजी, एक सवाल ये भी है, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी मार्जिन, अच्छी लीड ली। आप देख रहे हैं, क्या इसको देखते हुए आप दिल्ली तक आपने राजनीति किया, कई आंदोलनों में गए, प्रचार करने बाहर तक गए, तो इसको आप किस तरीके से देखें? कांग्रेस पार्टी का संगठन या एजेंसियों का दुरुपयोग? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आप लोगों ने का आरोप है कि एजेंसियों का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित किया जाता है, क्या मामला हो सकता है इसका? देखिए, आप इस चुनाव को अगर बारीकी से देखेंगे, तो आपको एक-एक राज्य के चुनाव पे आपको नज़र लगानी पड़ेगी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आसाम के चुनाव से। चलो माना कि चुनाव आयोग के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का गला घोट रखा है। आप देखिए उनके जो मुख्यमंत्री के जो बने हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी क्या क्या उनकी भाषा है। जी।
जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो तो उसके मंत्रियों की भाषा कैसी होगी। तो जो आरएसएस की जो पाठशाला है उसमें सबसे पहले विद्यार्थी को इसी भाषा में तैयार किया जाता है, और हिमंता बिस्वा शर्मा की जो भाषा है वो आरएसएस की भाषा, आरएसएस की सोच है। आप देखिए, हम लोगों ने केरल के अंदर, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कोई है तो केरल है, जहाँ की लिटरेसी रेट जो है ऑलमोस्ट 100% है। किस बम्पर जीत के साथ में केरल के लोगों ने हमें जो है प्रचंड जो है बहुमत दिया है, जहाँ हमारी सरकार बनी है। आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में कितना बड़ा बदलाव आया है। आज हमने जो है विजय जी के साथ में मिलके जो है उनको समर्थन दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी उनकी ओथ सेरेमनी में गए। लेकिन जिन जगहों पे ये लोग हिंदू मुस्लिम में कार्ड खेलने में माहिर, जिन जगहों पे ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, उन जगहों पर जरूर है, हमें वक्त लगेगा। हम देश के लोग धीरे धीरे इन लोगों को देख रहे हैं, इनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। आपके हम संगठन की बात करें कि आपके संगठन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बोला जाता है कांग्रेस 2-3 गुटों में बटी है। मजबूती आप कैसे देखते हैं कि संगठन को एक साथ आना चाहिए, या जिस गुटों की बात होती है, क्योंकि आप युवा हैं, आपको संगठन के बारे में अच्छी जानकारी भी है, तो आप संगठन को, आपको बोला जाता है सचिन गुट के आप अच्छे कद्दावर नेता हैं सवाई माधोपुर के, तो आपको गुटों से प्रॉफिट मिलती है या एक संगठन एक साथ होना चाहिए, क्या आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस को मजबूत रहेगी तभी राजस्थान का राजनीति उद्यम हम बोल सकते हैं प्रकाश में बढ़ेगा कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ही गुट है, और उस गुट का नाम है राहुल गुट, राहुल गांधी गुट। कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग अलग गुटों में नहीं बटी हुई है, कांग्रेस पार्टी एक साथ है। आपने जहाँ आदरणीय सचिन पायलट साहब का नाम लिया, आदरणीय सचिन पायलट साहब जो है राजस्थान के युवाओं की नहीं, पूरे देश के युवाओं की आवाज़ है। और हम लोग, मेरे जैसे, मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से किया है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के, सचिन पायलट साहब को अपना आदर्श मान के राजनीति का रास्ता चूज किया है, उन्होंने राजनीति मानने का निर्णय लिया है। तो मुझे सवाई माधोपुर के अंदर जो सचिन पायलट साहब की गुट का जो बोला जाता है, उसका कारण यही है कि देखिए, हम लोग जो है सचिन पायलट साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनकी तरह मेहनत करना चाहते हैं, उनकी तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी तरह ईमानदारी, अनुशासन, विश्वास, समर्पण, त्याग, बलिदान के रास्ते पे हम लोग चलना चाहते हैं। इसलिए हम पायलट साहब को पसंद करते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है, राहुल गांधी गुट। आप बोल रहे हो किसी तरीके से कोई गुटबाजी नहीं है, तो एक सवाल लोगों के दिमाग में रहता है, लोग ये कहा करते हैं जहां सवाई माधोपुर की चारों सीट कांग्रेस की झोली में थी, चुनाव हुआ, चुनाव में जीत हार तो लगा रहती है, लेकिन 2 सीटें सवाई माधोपुर की जो सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ माना जाता है, आपके सारे जो विधायक थे, मजबूत विधायक थे यहाँ, उनमें से 2 सीटें आप हार गए। अब इस बार अगर चुनाव होगा 2028 में, तो आप क्या करना चाहेंगे? संगठन में इसी क्या बदलाव होगा जिससे ये चारों सीटें आपको मिल सके? क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं की सोच के साथ ही पार्टी मजबूत होती है और संगठन मजबूत होता है। देखो, अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चारों विधानसभा की सीटें जीती थी। किन्हीं कारणों से हम 2 सीटें इस बार नहीं जीत पाए। पार्टी ने उस पे मंथन भी किया है। संगठन की बात, कांग्रेस पार्टी सवाई माधोपुर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत है। जहाँ पे जहाँ लास्ट घर होगा, वहाँ भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, कांग्रेस जिंदा है। रही बात 2 सीट हारने की, जिन 2 सीटों में हम लोग हारे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार अगर सवाई माधोपुर विधानसभा के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा बड़ी जीत होगी तो इन्हीं दोनों सीटों पे होगी, जिन 2 सीटों को हम लोग हारे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वर्कर जो है वो कभी कभार क्या होता है कि भोला वर्कर है, आरएसएस की साजिशों में ये वर्कर आ जाता है। क्योंकि जो आरएसएस के लोग हैं बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं, बड़े जालसाजी आदमी है। कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस का जो काडर है, वो बहुत सिंपल काडर है। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने हमें इसी तरह सिखाया है। हम लोग ये हिंदू मुस्लिम, ये भाई को भाई से लड़वाने वाली बात, किसी को हिंदू को मुस्लिम से आपस में जो लड़वाने वाली काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर ऐसा रह गया था। क्योंकि सवाई माधोपुर की विधानसभा की आप बात करोगे तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए, मोटा माटी जो है वो 1.5 लाख कांग्रेसी वोटर है सवाई माधोपुर के अंदर। और जीतने के लिए हमें 90,000 चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछली बार क्या हुआ कि हमें जो है वो लगभग 50,000 के आसपास वोट आया। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगली बार जो है कांग्रेस पार्टी बहुत दमखम से चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस का जो कैडर है वो पूरी दमखम से चारों सीटें निकालने के लिए है, अपना घर छोड़ के पूरी ताकत लगाएगा, पूरी ताकत से मेहनत करेगा। अगर
एक बात और है, लास्ट सवाल लेने का, कि संगठन को मजबूत करना हो, आप पढ़े लिखे भी हैं, संगठन के बारे में अच्छी जानकारी भी है, और बड़े लीडर से लेके आप जो जमीनी लीडर हैं, सबसे अच्छे ताल्लुक हैं, तो आपको आपको क्या ऐसा परिवर्तन चाहते, या हम बोल सकते हैं विचार देना चाहोगे माननीय राहुल गांधी जी को, या अपने नेता सचिन पायलट जी को, जिससे संगठन सवाई माधोपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के युवाओं में और संगठन में कुछ ना कुछ बदलाव हो? देखिए, संगठन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका जो ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, उसका जो कार्यकर्ता, उसका जो काडर होता है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से कभी बार क्या होता है कि आपका कार्यकर्ता आपसे नाराज़ हो जाता है। हम सब लोग, हम जितने भी युवा नेता हैं या जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सवाई माधोपुर के नेता हैं, हम सब लोग अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन लोगों से उनकी बातें पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत थी पिछली बार, क्या रहा, क्या नहीं रहा? हम आगे कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं? आप देखिए ना कि आप सवाई माधोपुर के पिछले यूथ कांग्रेस के पिछले जो है 5 से 7 आप आंदोलन उठा के देखिए। कम से कम 300, 400, 500 लोगों की भीड़ आना, यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में 400, 500 की भीड़ आना, ये हम लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो ग्राउंड पे बैठा जो कांग्रेस का काडर है, वो हम जैसे युवा नेता है, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें विश्वास जता रहा है। और हम जहाँ भी जाते हैं, मैं यूथ कांग्रेस के चुनाव के टाइम पे जब गाँव में गया, तो लोगों ने यही बोला कि बेटा बहुत लंबे टाइम से हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते थे, हम कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करना चाहते थे, लेकिन बहुत लंबे टाइम से जो है हमारी अनदेखी की गई। ठीक है? लेकिन आप जितने भी युवा लड़के हो, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हो, आप सब लोग जो है संगठन को मजबूत कीजिए। आज आप देखिए कि जो यूथ कांग्रेस सवाई माधोपुर का जो चुनाव हो रहा है, राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, उसपे न केवल जो है यूथ कांग्रेस के या कांग्रेस के cadre की नज़र है, अ, बल्कि उसपे जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत नज़र है। बहुत अलग-अलग तरीके के षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर कर रही है। मेरे खिलाफ जो है, मेरा चुनाव प्रचार चल रहा है, मैं आंदोलनों में भी जा रहा हूँ चुनाव प्रचार छोड़-छोड़ के। कल जो है पुलिस ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है पुलिस के इशारे पे जो है, एक पुराना मेरा मुकदमा था, हरकेश भाई के मामले में जो उनकी मैं लाश को लेके बैठा था, मुआवज़े के लिए, जो होटल में काम के टाइम उनकी मौत हुई थी। उस मामले में पुलिस ने कल चालान पेश किया, ठीक है? और मेरा पूरा दिन खराब किया। रोज़ की रोज़ पुलिस फ़ोन करती है, आप थाने में आइए, आज कचहरी में आइए, आज आप ये बयान देना, आपको ये बयान देना है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि सवाई माधोपुर की भारतीय जनता पार्टी जो है, वो घबरा चुकी है कि ऐसा ना हो कि सवाई माधोपुर में कोई युवा नेतृत्व जो है निकल के आ जाए, तो वो अभी से ही साजिश करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी यूथ कांग्रेस, पूरी एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे साथी, हम सब लोग एक है। इस भारतीय जनता पार्टी की 2028 से पहले जो है, हम इसकी जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने षड्यंत्र करना बंद नहीं किया, तो ये जो युवाओं की जो ताकत है, युवाओं की जो आंदोलन है, वो आपकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये हमारे साथ मनोज मीणा जी थे, और आपने सुना उनकी बातों को। शानदार युवा नेता हैं और कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते हैं। ये दिल्ली से लेके सवाई माधोपुर तक आंदोलन से लेके तमाम कार्यक्रमों में आप शिरकत करते हुए देखते हैं। तमाम मुद्दों पे बात की, और भाई साहब जिला अध्यक्ष एनओसाई का चुनाव भी लड़ रहे हैं। शानदार तरीके से चुनाव है। अपने चुनाव को किस तरीके से देखते हो? तमाम आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो संगठन का चुनाव है, तो अपने संगठन के बारे में आप क्या विचार है? देखिए, ये यूथ कांग्रेस का चुनाव है। ये चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाला चुनाव है। इसमें हम सब परिवार के सदस्य हैं, जितने भी पूरे प्रत्याशी हैं, जितने हमारे सीनियर लोग हैं या हमारे जूनियर लोग हैं, अब हम पूरे प्रत्याशी भाई हैं। सब कांग्रेस पार्टी को अपने-अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। को इसमें बस आपको जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप करवानी होती है। जो ज़्यादा मेंबरशिप करवाएगा वो अध्यक्ष बन जाएगा, जो कम मेंबरशिप करवाएगा वो उपाध्यक्ष बन जाएगा। पद हर किसी को मिलेगा। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है कांग्रेस के युवा कांग्रेस जो है इस चुनाव के थ्रू जो नए लड़के हैं उनको मौका देती है। आप संगठन में अपनी भागीदारी निभाएँ। राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी का ने ये सपना देखा था कि यूथ कांग्रेस के थ्रू जो है वो मेन कांग्रेस को मजबूत करना चाहते थे। आज आप देखिए ना हर जगह जो है यूथ कांग्रेस के चुनाव की चर्चे हैं। हम लोग जो है घर छोड़ के मेहनत कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं। जितने भी पूरे प्रत्याशी है वो अब हर कोई प्रत्याशी अपने-अपने तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा है। ठीक है, मेरा बस सब लोगों को यही कहना है कि जिस तरह से आप लोग आज मेहनत कर रहे हो, जिस उस वही वाली जो मेहनत है, वो लंबे टाइम तक आप जारी रखना। बीच में अपनी मेहनत को रोकना मत, क्योंकि राहुल गांधी जी कब तक अकेले लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जी आज तक हमारी 3 पीढ़ी को अगर आज तक हमारी 3 पीढ़ियाँ अगर बाज़ार में घूम रही है, ये बोलते हुए कि हम कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया, शिक्षा दी, बिजली दी,
स्वास्थ्य दिया, सब कुछ दिया। तो आज हमारा ये वक्त है, कांग्रेसी कार्यकर्ता का ये वक्त है कि जो है कांग्रेस पार्टी ने जितना हमें दिया उतना हम वापस करके लौटाएं। आज राहुल गांधी जी को, सचिन पायलट साहब को मजबूत करने का टाइम है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का टाइम है। क्योंकि आदमी, ये जो विचारधारा है आरएसएस की, ये इतनी नफरती विचारधारा है, ये इतनी गंदी विचारधारा है जो पूरे हिंदुस्तान में खोखला कर रही है। अगर समय रहते हुए इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान जो है इनके बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इस पूरी लड़ाई को हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज देखिए ना, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो है भारत जोड़ो यात्रा की, पैदल यात्रा की, उन्होंने देश की समस्याएं जानी। कोई ऐसा नेता कर सकता है? गांधी जी के बाद में अगर किसी ने यात्रा की है तो राहुल गांधी जी ने की है। तो गांधी जी के रास्तों पे आप चल के कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन देश की राजनीति तो अब रोडों की तरफ बढ़ रही है। आपने देखा होगा लगातार जो छात्र भी आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठियां चढ़ जाती हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। तो आप बिहार से लेके तमाम जगहों पर आप देखा होगा चित पे छात्रों पे लाठी चलती है, मुकदमे दायर हो जाते हैं। बस लास्ट सवाल है, इन पे आप क्या, आपके विचार हैं? देखो, तानाशाह जो होता है वो यही करता है। तानाशाह, आप तानाशाह कौन होता है? तानाशाह जो है वो कभी भी अपने खिलाफ आवाज़ नहीं सुनना चाहता, तो उसको आवाज़ को दबाने का काम करता है। आज देश का सबसे बड़ा तानाशाह कुर्सी बैठा हुआ है। आप इनके पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए, छात्रों को कुचलना, जाति धर्म के नाम पे देश को बांटना, ये लोग इसी तरह की बात करते हैं। आप इनके किसी भी भाषण को निकाल लीजिए, ना तो ये रोजगार की बात करेंगे। आज कह रहे हैं कि आप आज के 2 साल पहले जो है माननीय मोदी जी ने बोला कि सोना खरीदना हमारी महिलाओं के लिए जो है वो उनकी आबरू इज्जत का सवाल है, और आज वही ज्ञान देने लग गए। अब ये कि भाई आज आप सोना मत खरीदिए, अगर आप सोना नहीं खरीदोगे तो आप देशभक्त हो। अरे ये देशभक्ति आप मत सिखाइए मोदी जी। आपके हमारी 3-3 पीढ़ियां जो है ना, 4-4 पीढ़ियां, जब से हम लोग इस देश में पैदा हुए ना, हमें आता है देशभक्ति क्या है। आपसे हमें देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है, आपको हम लोगों से देशभक्ति सीखने की जरूरत है। आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता से देशभक्ति सीखने की जरूरत है। ये देशभक्ति का झूठा नारा आपने जो गढ़ रखा है, जिस झूठे नारे को लेकर आप लोगों के बीच में जाते हो कि ये देशभक्ति है, लोग आपको जानने लग गया है। आपके चेहरे बेनकाब हो गए। आप सोमवार को क्या बोलते हो, मंगलवार को क्या बोलते हो, बुधवार को आप क्या बोलते हो, बंगाल में आप क्या बोलते हो, बिहार में आप क्या बोलते हो, आपको पूरा देश जानने लग गया है। आपकी विदाई का सामान जो है देश के, हिंदुस्तान के लोगों ने तैयार कर लिया है। बहुत जैसे ही चुनाव होंगे देश के, आप अपने तड़ी तुमड़े बांध के, जो आपने कहा था कि मैं तो झोला लेके चल लूंगा, तो आपका वक्त आ चुका है कि आपने जो लोगों का झोला लूट लूट के जो माल भरा है, आपने अपने साथियों में माल भरा है, तो आपका देश से जाने का वक्त आ चुका है। देश की जनता बिल्कुल तैयार है, जेनजी तैयार है, युवा तैयार है, नौजवान तैयार है, महिलाएं तैयार है, किसान तैयार है, विद्यार्थी तैयार है। आपके खिलाफ हर वर्ग में बहुत तगड़ा जो है आप लोगों, आपके खिलाफ गुस्सा है, और सब के सब लोग जो है वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप अगला चुनाव देखना, इतना जबरदस्त राहुल गांधी जी को लेके लोगों में विश्वास है, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी को लेके इतना जबरदस्त विश्वास है कि आप देखना कि अगली बार जो है ये आपको भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह कांग्रेस में राजस्थान, कांग्रेस में भारत होगा। ये हमारे साथ बहुत शानदार नेता कांग्रेस की तरफ, पार्टी की तरफ से, और चुनाव लड़े, लेकिन इस समय दिया, महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शानदार और बेमुखी से बोलने वाले तेज तर्रार नेता हमारे साथ मनोज मीणा जी मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद।